हेलो एंड नमस्ते, वेलकम यू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी हॉक्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो बात करते हैं निफ्टी की। देखिए, निफ्टी का जो कल का क्लोजिंग प्राइस था वो था 11440। आज ओपनिंग हुई 11487, हाई लगाया 11536, लो लगाया 11442 और क्लोजिंग हुई है 11522। यानी कि 82 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। थोड़ी सी इनसाइड एनालिसिस कर लेते हैं। ब्लॉक नंबर 2 में अगर आप देखें तो क्लोज टू ओपन, यानी कि लास्ट क्लोजिंग से आज ओपनिंग कहां हुई, वो हुई थी 47 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग। ओपन टू क्लोज यानी खुलने के बाद सिर्फ ऊपर 35 पॉइंट्स के पॉजिटिव देखने को मिला। ओपन टू हाई यानी कि खुलने के बाद एक 49 पॉइंट्स का मैक्सिमम हाई देखने को मिला। ओपन टू लो यानी 45 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। तो दिन के दौरान 94 पॉइंट्स का एक रेंज निकल के आया। हाई टू क्लोज की अगर हम बात करें तो अपने हाई से 14 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। लो टू क्लोज यानी लो से 80 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ था, यानी कि ये पॉजिटिव संकेत है। सेक्शन 3 में देखें तो इन हिसाब से जो लेवल निकल के आता है कल के लिए, निफ्टी का जो कल का एवरेज निकल के आता है वो निकल के आता है 11500। नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 11557, उसके बाद 11593 और उसके बाद 11684। नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला सपोर्ट बनता है 11465, उसके बाद 11407 और उसके बाद 11316। सिमिलरली निफ्टी फ्यूचर्स में जो अगर आप सेक्शन 4 में देखते हैं तो मैंने जो 10 सितंबर को लॉन्ग की रिकमेंडेशन दी थी 11380 के लेवल पे, इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस 11527 है। यानी कि आज का कल के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ 11444 के साथ। इसमें अभी तक 147 पॉइंट्स की मूवमेंट को हमने कैप्चर किया है। निफ्टी फ्यूचर का लॉट 75 शेयर्स का है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता सिंगल लॉट में 11,025 रुपीज। हमेशा दोस्तों एक लेवल का ही टारगेट प्लान करें, सारे लेवल्स एक बार में अचीव नहीं होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का जो कल का क्लोजिंग था वो था 22101। आज ओपनिंग हुई 22203, हाई लगाया 22514, लो लगाया 22062 और क्लोजिंग हुई है 22466, यानी कि 360 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद हुए हैं। क्लोज टू ओपन की अगर हम बात करें तो कल से जो क्लोजिंग हुई थी आज ओपनिंग हुई है 102 पॉइंट्स की पॉजिटिव, यानी कि ओपनिंग गैप अप हुई थी। ओपन टू क्लोज यानी खुलने के बाद 263 पॉइंट्स की और तेजी देखने को मिली। ओपन टू हाई खुलने के बाद लगभग टोटल 311 पॉइंट का हाई देखने को मिला। ओपन टू लो यानी 140 पॉइंट्स तक हम नीचे भी गिरे खुलने के बाद। दिन का एक रेंज काफी लंबा निकल के आया 452 पॉइंट्स का। हाई टू अगर क्लोज की हम बात करें तो 49 पॉइंट सिर्फ दूर बंद हुआ है अपने हाई से, और लो टू क्लोज यानी कि अपने लो से लगभग 400 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी पॉजिटिव संकेत है। इस हिसाब से कल के लिए जो सेक्शन 3 में अगर आप देखें तो एवरेज निकल गया था बैंक निफ्टी का 22347। नेक्स्ट टारगेट 22631, उसके बाद 22798, उसके बाद 23248। पहला सपोर्ट निकल के आता है 22182, उसके बाद 21897 और तीसरा निकलता है 21447। तो जो हमारी प्रीवियस रिकमेंडेशन थी बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए, आज हमने जो स्टॉप लॉस दिया हुआ था आज के लिए वो हमने वहां पे कवर कर लिया। उसमें लगभग 200-250 पॉइंट की मूवमेंट को कैप्चर करने का मौका मिला। कल के लिए अगर आप देखें तो 22535 एक एसएल था, वहां पे लॉन्ग इनिशिएट किया। इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस 22588 है। आप इसमें बने रहें 22468 के एसएल के साथ। इसके नीचे ही शॉर्ट करें, इसमें 23 पॉइंट्स की मूवमेंट को कैप्चर करने का मौका मिला है। बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है फ्यूचर्स का 25 शेयर्स का है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता सिंगल लॉट में 575 रुपीज। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक। इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस था 440.55, ओपनिंग हुई 441, हाई लगाया 451.9, लो लगाया 435.9, क्लोज हुआ 450 के आसपास। नेट 9 रुपीज की तेजी के साथ बंद हुआ है। क्लोज टू ओपन की अगर हम बात करें सेक्शन 2 में अगर आप देखें तो इनसाइड एनालिसिस करते हैं। क्लोज टू ओपन यानी कि सिर्फ 1 रुपए की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ओपन टू क्लोज यानी खुलने के बाद 9 रुपए की तेजी देखने को मिली। ओपन टू हाई यानी खुलने के बाद 11 रुपए की तेजी देखने को मिली। ओपन टू लो यानी खुलने के बाद 5 रुपए तक गिरे। दिन का एक रेंज निकल के आया 16 रुपीज का। हाई टू क्लोज यानी कि अपने हाई से सिर्फ 2 रुपए नीचे बंद हुआ। लो टू क्लोज यानी कि अपने लो से 14 रुपीज के अपसाइड के साथ बंद हुआ, यानी कि यहाँ पे भी पॉजिटिव संकेत देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से कल के अगर हम लेवल की बात करें तो सेक्शन 3 में अगर आप देखें तो एवरेज पॉइंट निकल के आता है 446। इसके ऊपर अगर एक्सिस बैंक टिका रहता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 455, उसके बाद 461, उसके बाद 475। नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 441, 431, 417 ये इसके सपोर्ट्स हैं। की एवरेजेस की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर टिका हुआ है। सिर्फ एक रेजिस्टेंस है 458.91, यानी कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो आप एक लेवल से एक लेवल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईसीआईसी बैंक। लास्ट क्लोजिंग प्राइस इसकी हुई थी 364, ओपनिंग हुई 364, हाई लगाया 372, लो लगाया 363 और क्लोज हुआ 372 के आसपास, यानी कि 8 रुपीज की तेजी देखने को मिली।
थोड़ी सी इनसाइड एनालिसिस करते हैं। सेक्शन 2 में अगर आप देखें तो क्लोज टू ओपन यानी कि कोई ओपनिंग गैप अप के या गैप डाउन नहीं हुई, नॉर्मल हुई, एवरेज हुई। ओपन टू क्लोज यानी खुलने के बाद 8 रुपीज की तेजी देखने को मिली। ओपन टू हाई यानी कि खुलने के बाद हाई भी 8 रुपए का ही लगा। ओपन टू लो जस्ट 35 पैसे की गिरावट देखने को मिली दिन के दौरान। डे का एक रेंज निकल के आया 9 रुपीज का, अपने हाई के बिल्कुल पास बंद हुआ है, लो के पास तो बिल्कुल भी नहीं गया, यानी कि इसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है। सेक्शन 3 में देखिए इस हिसाब से तो कल के लिए जो एवरेज निकल के आता है वो निकल के आता है 369। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट निकलता है 374, उसके बाद 377, उसके बाद 383। नीचे अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 367, 362 और 355। तो आप इस हिसाब से कल के लिए लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सारे लेवल सिंगल शॉट में कभी भी हिट नहीं होते, बहुत ही रेयर होता है दोस्तों। तो की एवरेजेस की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल 5 डे एक्सपोनेंशियल के ऊपर टिका हुआ है, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर टिका हुआ है। सिर्फ एक रेजिस्टेंस जो दिखता है वो 380 के आसपास 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो और तेजी देखने को मिल सकती है। इंट्राडे के लिए आपको जो लेवल्स दिए आप उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करें। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री। इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस था 2302, आज ओपनिंग हुई 2311, हाई लगाया 2326 का, लो लगाया 2388, क्लोज हुआ 2319, नेट 21 रुपीज की तेजी देखने को मिली है। इनसाइड एनालिसिस करते हैं। क्लोज टू ओपन यानी 9 रुपीज की गैप ओपनिंग देखने को मिली। ओपन टू क्लोज यानी खुलने के बाद जो बंद हुआ वो हुआ 7 रुपए पे। ओपन टू हाई यानी खुलने के बाद 14 रुपीज का दिन में एक हाई लगाया। ओपन टू लो यानी खुलने के बाद से 24 पॉइंट्स का एक करेक्शन देखने को मिला, यानी कि बेयर्स थोड़े से हावी होने की कोशिश कर रहे थे। दिन का एक रेंज निकल के आया 38 पॉइंट्स का। हाई टू क्लोज की अगर बात करें तो अपने हाई से 7 रुपए दूर बंद हुआ है। लो टू क्लोज यानी कि 31 पॉइंट्स नीचे से रिकवर किए हैं, यानी कि बुल्स भारी पड़ गए बेयर्स पे। सेक्शन 3 में अगर आप देखें तो कल एवरेज निकल के आता है रिलायंस का 2313, इसके ऊपर अगर टिकता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 2336, उसके बाद 2349, उसके बाद 2385। नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला सपोर्ट निकल के आता है 2301, उसके बाद 2276, उसके बाद 2240। की एवरेजेस की अगर हम बात करें तो रिलायंस फिलहाल 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, इन सभी के ऊपर टिका हुआ है, यानी कि ये भी बुलिश जोन में है। और लास्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस था 198.5, ओपनिंग हुई 199.9, हाई लगाया 201, लो लगाया 197, क्लोज हुआ 200, नेट 1 रुपीज 30 पैसा की तेजी देखने को मिली। साइड एनालिसिस अगर हम करते हैं सेक्शन 2 में अगर आप देखें तो क्लोज टू ओपन यानी 1 रुपए की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ओपन टू क्लोज यानी कि जहां खुले लगभग वहीं बंद हुए। ओपन टू हाई सिर्फ 1 रुपए का हाई देखने को मिला। ओपन टू लो यानी 3 रुपए की गिरावट देखने को मिली दिन के दौरान, और दिन का रेंज निकल के आया 4 रुपीज का। इस हिसाब से कल के लिए जो एवरेज निकल के आते हैं 199, इसके ऊपर अगर एसबीआई टिकता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 201, उसके बाद 202, उसके बाद 204। नीचे का सपोर्ट की बात करें तो 199, 197 और 195। की एवरेजेस की अगर हम बात करें तो एसबीआई फिलहाल 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन सभी के नीचे काम कर रहा है। सिर्फ वो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर टिकने में कामयाब हुआ है। तो अगर इसके ऊपर एक टिका रहता है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको बाकी एवरेज जो रेंज है इसके ऊपर ही निकलता हुआ दिखाई दे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे दिए हुए लेवल समझ में आ गए होंगे, और कल के लिए आप जो ट्रेड प्लान करेंगे इन्हीं लेवल्स के हिसाब से करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो, कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं अपस्टॉक्स में, सैमको में, तो स्क्रीन पे दिए हुए डिटेल्स पे आप विजिट करें या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और जो भी बेनिफिट्स दिए इनका लाभ उठाएं। इसके साथ ही आप एलिजिबल हो जाएंगे 20% डिस्काउंट हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज में।